तो आज हम लोगों का टॉपिक रहा गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन। अब गुणनखंडन होता क्या है, इस पे कई सारे सवाल बनते हैं। तो पहले हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चालू करेंगे गुणनखंडन, बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे गुणनखंडन को पढ़ते हुए, जो कि क्लास 8th 9th 10th तक में भी आता है। तो सबसे पहले गुणनखंडन जानेंगे। तो गुणनखंडन का मतलब तो गुणन यानी कि गुना, खंडन खंड यानी कि टुकड़ा, गुना के रूप में टुकड़ा किया हुआ, गुना के रूप में टुकड़ा किया हुआ रहना चाहिए। गुना के रूप में रहेगा और टुकड़ा किया हुआ। जैसे सवाल करते हैं, जैसे हम 8 को क्या लिख सकते हैं गुना के रूप में टुकड़ा किया हुआ, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब इसका गुना के रूप में टुकड़ा कर दें, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। अब इसी तरह से हम 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 का टुकड़ा करेंगे, 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 6 और फिर 2 से भाग देंगे 3, तो इसको लिखेंगे 12 को 2 गुना 2 गुना 3। तो इसी तरह से हम गुना के रूप में टुकड़ा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझाते हैं कैसे क्या बनता है सवाल। तो जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ये टाइप 1 इसमें रखते हैं, टाइप 1, टाइप वाइज हम पढ़ाते हैं, इसको बांट देते हैं, ठीक रहेगा उस तरह से। टाइप 1, टाइप 1 जैसे 1 नंबर में रहेगा, टाइप 1 में का 1 नंबर 6x प्लस 9। अब इसका गुणनखंड करना है, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है 6x प्लस 9। अब यहाँ पे देखना है कि इस दोनों टर्म में, प्लस को छोड़ देना बीच में, इस दोनों टर्म में जो है कॉमन क्या है, हम बाहर क्या कर सकते हैं, कॉमन क्या है, मतलब क्या है कि 6 और 9 में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे सकते हैं, 6 और 9 में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे सकते हैं, मतलब ऐसा टेबल जिसके पहाड़े में 6 भी हो और 9 भी हो और बड़ी से बड़ी होना चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये जो है 3 के टेबल में, 3 से 2 बार में 6, 3 बार में 9, इसका मतलब लिखेंगे बाहर में 3, अब ब्रैकेट घेर देंगे। अब ये जो 3 निकला इसी से इसमें भाग देते हैं, तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 2, x है तो x लिखा गया, प्लस 3 से इसमें भाग देंगे 9 में, तो 3 से 9 में भाग देंगे तो ये जो हो जाएगा 3। बस यही हो गया गुणनखंडन। यही क्या हो गया, गुणनखंडन। क्या किए यहाँ पे 6 और 9 में देखे ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा मतलब पहाड़ा है जिससे हम बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम भाग दे सकते हैं। तो 3 यहाँ से दोनों में दे सकता है, दोनों में रहना चाहिए। यदि 3 को रहेगा, 3 को माइनस करके प्लस करके लिखा रहेगा, तीनों में चेक करेंगे, यहाँ 2 में चेक करेंगे कि क्या है, 3 से दोनों में भाग दे सकते हैं, तो 3 को लिख दिए बाहर। अब 3 से ही इसमें भाग दिए, 3 से इसमें भाग देंगे 6 में तो 2, x है तो x लिखा है, प्लस है तो प्लस, 3 से 9 में भाग देंगे तो 3। इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे गुना करके, 3 गुना 2 6x, 3 गुना 3 9। अब जिसको ऐसे समझ नहीं आएगा तो कैसे पता करेंगे कि ये किस टेबल में आता है, उसको उसके लिए यही तरीका है। उसके लिए क्या तरीका है, डायरेक्ट नहीं करना है, तो एक स्टेप पहले बीच में लिख देना है, यहाँ पे जो है एक स्टेप लिख देना है। कौन सा स्टेप लिखना है यहाँ पे बता देते हैं। अब 6 का इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे 3, तो 6 को लिखेंगे 2 गुना 3, 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 और x है तो x, प्लस अब क्या करेंगे 9 का लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3। अब ये चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, अब देखेंगे दोनों तरफ प्लस के इधर और उधर क्या कॉमन है। कॉमन करने का मतलब दोनों में जो मिले, 2 है इसमें, इसमें नहीं है, नहीं मिला, 3 इसमें, 1 3 है इसमें, 2 3 है, मतलब कोई 1 3 बाहर दे सकते हैं, मतलब दोनों से बराबर मात्रा में बाहर हम करेंगे। इसमें 1 3 तो इसमें भी 1 3, तो 1 1 3 बाहर होगा, 2 3 बाहर नहीं हो पाएगा। यदि ये 2 3 बाहर कर दिया तो ये 2 3 1 3 और कहाँ से लाएगा, तो इसीलिए जो है 1 1 3 दोनों बराबर मात्रा में बाहर, तो 1 1 3 बाहर हुआ। अब बच गया 2x प्लस इसका 1 3 बाहर हो चुका है, कितना 3 बचा, 1 3, जस्ट यही आंसर आया। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, पहला तरीका तो ये जो बताए थे, यह दूसरा तरीका, पहले इस स्टेप को करना है उसके बाद इस पे आना है। तो पहला तरीका मतलब पहला तरीका इस तरह से डायरेक्ट यहाँ से कॉमन लेके, ये दूसरा ऐसे गुणनखंड कर देना है तब कॉमन लेना है। अभी और दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं तब पता चलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना है इस पर। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 25x स्क्वायर प्लस 30, 25x स्क्वायर प्लस 30। अब वही पढ़ना है कि टेबल कौन सा है कि जो दोनों को काट दे। तो 5 के टेबल में 25 भी है 30 भी है, इसका मतलब 5 बाहर होगा, उसके बाद जो भाग दे के जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे।
इस तरह से। यह दूसरा तरीका है। अभी हम बनाते हैं इसी तरह से लॉन्ग प्रोसेस में। 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5, एक्स स्क्वायर को भी लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, लेकिन अभी उधर कुछ नहीं है तो इसलिए इसको हम रहने देते हैं इसी तरह से। या इसको भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स प्लस 30 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 30 को इस तरह से भाग दे के चेक करेंगे। 30 को 2 से भाग लगेगा, क्यों? क्योंकि इकाई अंक 0 है। 15 फिर 3 से भाग देंगे 5, तो 30 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5। 30 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5। फिर देखेंगे दोनों में एक जैसा क्या है, तो दोनों में एक जैसा, एक 5 यहाँ एक 5 यहाँ, तो एक एक को 5 निकाल सकते हैं। दूसरा 5, 2 5 इसके पास है, इसके पास 2 5 नहीं है। ये 2 एक्स है इसके पास एक्स ही नहीं है। यहाँ 3 है, इधर 3 ही नहीं है। इससे पता चला कि एक एक 5 ही बाहर आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। एक एक 5 बाहर किए, बच क्या गए? एक 5 बाहर है, 5 एक्स गुना एक्स 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाहर है, इससे क्या बचा? 2 गुना 3 6 बचा। या डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या? दोनों में पता चल गया कि 5 बाहर, अब 5 से इसमें भाग देते थे 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 से इसमें भाग देते 6 30, ऐसे भी कर सकते थे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है डायरेक्ट देना है यहाँ पे भाग। अब जो है डायरेक्ट करना, अब ये प्रोसेस नहीं करना है, अब सीख चुके होंगे। अब डायरेक्ट करना है, ये प्रोसेस नहीं करना। अब देखना है 45 और 20 में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे सकते हैं। क्या पता चला? 5 से। 5 से 9 बार में 45, 4 बार में 20, उससे बड़ी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। तो यहाँ से देखेंगे 5, इसमें किससे भाग देंगे? 5 से। अब ब्रैकेट घेर देंगे, जिससे जो कॉमन आ गया उसको बाहर करना है। मतलब 5 से भाग दे देंगे तो 5 को बाहर करेंगे। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो 9 ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 5 से इसमें भाग देंगे 4, हो गया गुणनखंड। यही है गुणनखंड। इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 4। पंद्रह ए स्क्वायर प्लस 30, 15 ए स्क्वायर प्लस 30। अब इस दोनों में देखिए 15 और 30 में तो 3 से भी भाग दोनों में लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 3 से भी, 5 से भी, 15 से भी। इस 15 और 30 में 3 से भाग 5 से और 15 से भी। तो हम क्या बताए थे? बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या, ये दोनों में कॉमन क्या है? यानी कि 15 बाहर करेंगे, बड़ी से बड़ी 15 बाहर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 15 बाहर हो गया तो 15 बचा कहाँ? इससे भाग दे दी, कट गया। अब 15 से इसमें भाग देंगे तो 2, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ तक में समझ आ गया। अब थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, इसको पहले हम साफ करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब क्या इसमें चेंज किए देखना है। पहले तो अंक का अंक के साथ देखना है। 15 और 30, 15 और 30, तो ऐसी कौन सी संख्या जो 15 और 30 को विभाजित कर दे? 3 भी है, 5 भी है, 15 भी है। तो हम बोले थे कि बड़ी से बड़ी लेना है, 3 नहीं लेना है, 5 नहीं लेना, क्या लेना है? 15। 15 तो बाहर कर दिए, मतलब 15 से भाग देंगे तो 15 बाहर। उसके बाद इसमें भी देखना है, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, इसके पास 2 एक्स है, इसके पास 1 एक्स है। तो अब कितना बाहर निकाल सकता है? मतलब एक एक एक्स दे सकता है बाहर। यदि ये 2 दे तो ये कहाँ से 1 एक्स दे? फिर से इससे तो बाहर निकाल नहीं सकते। यदि ये 2 दे तो इससे कहाँ से 1 एक्स निकालेंगे और बाहर? इसका मतलब कम से कम इसमें जो क्या है, अधिक से अधिक क्या हो जाएगा? एक एक एक्स बाहर निकलेगा। 15 और 30 में तो 15 बाहर निकला, इसके पास 2 एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, इसके पास 1 एक्स, तो एक एक एक्स बाहर निकल सकता है। 1 एक्स बाहर कर दिए, इसका 15 भी बाहर, एक्स भी बाहर, तो कितना एक्स बचा? 1 एक्स। करने का मतलब 15 एक्स से इसमें भाग देंगे, 15 एक्स स्क्वायर, 15 एक्स, 15 से 15 कट गया, एक्स स्क्वायर से 1 एक्स कट गया, तो 1 एक्स बचा प्लस इससे 15 बाहर, यानी कि 15 कैसे कह रहे हैं 15 बाहर? इस तरह से 30 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 15 3 5, तो 30 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5, तो 15, 5 गुना 3 15 बाहर, तो क्या बचा 30 के पास? 2। और क्या बचा? एक्स तो बाहर ही कर लिए थे, इसीलिए बचा इसके पास 2। कहने का मतलब ऐसे भाग देना है, जिसको बाहर करते हैं उसी से भाग देते हैं उसमें। तो 15 से 2 बार में 30 और एक्स से एक्स कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे? 2। इसीलिए हम बोले 15 बाहर, तो 15 से भाग देंगे
दो, एक्स से एक्स बाहर है तो दो ही बचा उसके पास, एक्स नहीं बचा इसके पास क्योंकि एक्स बाहर कर लिया है। इसके पास दो एक्स इसलिए यहाँ नहीं लिखे क्योंकि एक एक्स बाहर है। यहाँ समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें देखना, सबसे पहले अंक में देखना है 25 और 20 में क्या बाहर, मतलब क्या कॉमन, बाहर करने का मतलब कॉमन। तो 25 और 20 तो देखना है टेबल, तो 5 के पहाड़े में दोनों है, अधिक से अधिक 5 के टेबल में, तो 5 बाहर, ठीक। ए स्क्वायर का यहाँ भी है, यहाँ भी ए है, इसका मतलब ए स्क्वायर और यहाँ ए, तो दो गो ए इसके पास, एक गो ए, तो एक एक ए बाहर निकल सकता है, ये दो नहीं देगा क्योंकि वो ए दे रहा, एक दे रहा है ए, यहाँ भी एक बी, यहाँ भी एक बी, इसका मतलब बी और एक एक गो बाहर, एक एक है ही, एक एक बाहर हो गया। अब ब्रैकेट घेरेंगे, इसी से इसमें भाग देंगे, 5 से इसमें, 5 से भाग। अब ये सब क्यों सिखा रहे हैं, ये आगे काम देगा। अभी जो क्वेश्चन नंबर आगे गुणनखंड करेंगे ये तो बहुत बेसिक है, आगे जो मेन गुणनखंड है उसके लिए ये सब सिखा रहे हैं। तो यहाँ से देखना है, तो अंत तक बने रहना, अंत में जो सिखाएंगे वही मेन है, ये बेसिक है। जब तक इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक अंत समझ नहीं आएगा, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो 5 से भाग देंगे 5, और ए स्क्वायर में ए निकल गया तो बचा ए, बी तो निकल ही गया है, प्लस 5 से इसमें भाग देंगे 20 में 4, और ए बी तो निकल ही गया है। तो यहाँ तक समझ जाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से देखना है, 30 ए स्क्वायर प्लस 45 ए बी, 30 ए स्क्वायर प्लस 45 ए बी, 30 और 15 45, 30 और 15, तो क्या ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम दोनों को भाग दे सकते हैं? 15, 3 के भी है पहाड़े में, 5 के भी और 15, तो बड़ी से बड़ी लेना, तो ये हो जाएगा 15 बाहर, ए स्क्वायर ए कॉमन क्या होगा ए, क्योंकि यहाँ दो, यहाँ एक, एक एक बाहर निकलेगा, दो इसलिए नहीं निकलेगा, दो यहाँ का ये नहीं ला सकता है कहीं से, इसीलिए। अब दो में एक, यहाँ देखना है पहले, 15 निकला है तो 15 से इसमें भाग दो, ए स्क्वायर में ए से भाग ए, प्लस 15 से इसमें भाग 3, ए तो निकल ही गया है, बचा इसके पास बी। इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, 15 गुना 2 30, ए गुना ए स्क्वायर, 15 गुना 3 45, ए बी, ठीक। देखते हैं 8 नंबर। अब 3 स्टेप है, उससे कोई मतलब नहीं, 3 है तो अब तीनों में देखना है, तीनों में ऐसा पहाड़ा खोजना, 15 30 10, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या खोजना जो तीनों में को भाग दे दे। तो ये जो है 5 के पहाड़े में क्या हो जाएगा, 5 के टेबल में तीनों है, 15 भी 30 भी 10 भी, बड़ी से बड़ी संख्या 5 ही है, तो 5 बाहर किए। अब ए स्क्वायर ए और ए का टर्म सब में, इसका मतलब ए बाहर निकलेगा कितना, तो देखना है, तो ए एक ए इसके पास है, सबसे कम जो टर्म रहता है उसी से बाहर निकलता है, तो ए स्क्वायर है यहाँ ए और यहाँ ए स्क्वायर, इसका मतलब एक एक ए बाहर निकल सकता है, ये दो ए नहीं बाहर निकले क्योंकि इसके पास दो है ही नहीं, इसके पास है लेकिन इसके पास, तीनों के पास रहना जरूरी है। तो इसके पास ए स्क्वायर, इसके पास ए, इसके पास ए स्क्वायर, इसका मतलब एक टर्म बाहर, 5 ए कॉमन, अब 5 से इसमें भाग 3, दो गो ए में एक ए बाहर, तो एक ए बचा, प्लस 30, मतलब 5 से भाग 30 में 6, ए तो निकल ही गया है, प्लस 5 से 10 में भाग 2, एक ए निकल गया, कितना ए बचा, एक ए, बस यही है इसका गुणनखंड। प्लस रहे यहाँ बीच में माइनस रहे उससे मतलब नहीं है, बाहर क्या निकलेगा उससे मतलब है। देख लेते हैं और 2 क्वेश्चन इस पे, तब टाइप 2 देखेंगे हम लोग। सत्तर 15 30, तो ऐसी बड़ी से बड़ी क्या संख्या होगा, 5 5 होगा, वो सोचना होगा। ये जो है गुणनखंड करके जैसे शुरू में प्रोसेस बताया तो वैसे करके, या डायरेक्ट महत्तम निकाल के सोचना होगा इसको क्या बाहर निकलेगा। तो 70 15 और 30 5 से भाग दे सकते हैं, इसके पास ए, इसके पास ए, इसके पास ए, इसका मतलब ए कॉमन होगा, बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ नहीं है ए। अब 5 से इसमें भाग देंगे 14, ए से ए बाहर, बी सी बचा, 5 से इसमें भाग 3, ए तो निकल ही गया है, प्लस 5 से इसमें भाग 6, ए निकल गया है बी, ये हुआ इसका गुणनखंड। 10 नंबर अपने से प्रैक्टिस करना, हम देते हैं।
तो 10 नंबर अपने से प्रैक्टिस करना है। तो अब हम आगे इसको मिटा के टाइप 2 बताते हैं। 10 नंबर अपने से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आंसर देखना है क्या आता है। उसके बाद अब हम टाइप 2 देखते हैं। तो अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 थोड़ा सा उससे जो है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बन ही जाएगा। तो टाइप 2 अब देखते हैं टाइप 2 का सवाल। टाइप 2 में नंबर 1 है m² प्लस mn माइनस 7m माइनस 7n। अब ये कैसे बनेगा, इसमें समझेंगे हम लोग कैसे बनेगा। तो इसको जो है हम लोग समझते हैं किस तरह से बनेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो दो का पेयर बनाएंगे, कहीं से भी दो का पेयर, कहीं से भी, जैसे इस दोनों का पेयर बनाएंगे और इस दोनों का, मतलब दो दो संख्या में हम बाहर निकालेंगे। यह तो जैसे यहाँ m² है, यहाँ m वाला टर्म मिल गया, यहाँ 7 और 7, इसीलिए हम दो का पेयर बनाए। या ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ m यहाँ m, तो इसका मतलब इस दोनों को भी एक जगह ला लेते थे, ला के कर सकते थे कॉमन है। और यहाँ mn यानी कि n और n, ये n के n बाहर निकालेंगे। दो कंडीशन से बना सकते हैं। कैसे, एक तो m और m, इस दोनों में m निकालेंगे बाहर, इस दोनों में 7 निकलेगा बाहर, क्योंकि दोनों के साथ 7 है बाहर। या तो दूसरा कंडीशन, इसको m² और 7m को एक जगह लाएंगे, mn और 7n को एक जगह लाएंगे, क्योंकि इस दोनों में n दिख रहा है। हम दोनों तरीके से बना के दिखाते हैं। सबसे पहले तो यही करना कि जब सजा है पहले से, तो क्यों उसमें छेड़छाड़ करेंगे। ये तो सजा है पहले से, इस तरह से पहले सजा है कि m और m निकालना है और इसमें भी निकालना है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है। पहले हम वही तरीका बनाते हैं। जैसे क्या बताए, इस दोनों में देखना है, इस दोनों में m² mn, यहाँ 2m यहाँ 1m, इसका मतलब एक एक m संभव है कि बाहर निकाल सकते हैं। एक एक m निकाल लिए बाहर। इसके पास कितना m बचा, एगो तो निकाल लिए, क्या को बचा, 1m बचा, प्लस इसका एक m निकला है, इसके पास क्या बचा, n, लिख दिए n, ब्रैकेट घेर दिए। इसका तो कॉमन ले लिए हम, बचा किसका, इसका। ठीक, अब क्या करना है, माइनस और माइनस दोनों के पास माइनस है, तो माइनस बाहर, और 7 और 7 दोनों के साथ, मतलब माइनस के साथ 7 बाहर, 7 बाहर, माइनस के साथ जो है -7 कॉमन, ब्रैकेट घेर देना है। -7 तो निकल ही गया, -7 निकल ही गया, यहाँ बचा m, और माइनस निकल जाने के बाद यहाँ होता है प्लस n, क्या बचा, प्लस n। माइनस क्या हुआ, यहाँ से निकल गया -7, यहाँ बचा m, और यहाँ माइनस जब निकलता है यहाँ बचता है प्लस n। अब सही है क्या गलत है, इसको चेक कर लेते हैं हम एक बार। m इंटू m, m² m इंटू n, mn -7m माइनस प्लस -7m, इसको इधर से भी चेक कर लिए। अब यहीं तक नहीं बना है, इसका आगे भी, इसके आगे भी एक स्टेप है। क्या करना है, एक बार बाहर वाले को, करने का मतलब इसको और इसको, ये सिर्फ याद रखना है कि एक बार बाहर वाले को, एक बार अंदर वाले का। बाहर अंदर क्या है इसको समझना, m -7 मतलब जो ब्रैकेट के बाहर है, एक बार उस टर्म को लिखेंगे। बाहर है ये और ये, तो m -7 है तो -7, और एक बार क्या करना है, दोनों ब्रैकेट में किसी एक को, दोनों ब्रैकेट में किसी एक को लिखना है, m प्लस n। अब ऐसा क्यों लिखना है, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसीलिए किसी एक को लिखना है। तो अब ये हुआ गुणनखंड। अब क्या हुआ, ये गुणनखंड। जब इसको गुना करेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे, इसको जब गुना करेंगे तो यहीं पहुंच जाएंगे। एक बार हम फिर से समझाते हैं। दोनों में कॉमन m, 2m था, 1m, तो एक m पॉसिबल है निकालना बाहर, 1m बाहर, इसका 2m से 1m बचा, m निकल गया तो n बचा, -7 बाहर, इसके पास बचा m, अब माइनस निकल जाने के बाद बचता है प्लस n। अब ये दोनों एक जैसा आ गया। अब क्या बता यहाँ पे, m -7, एक बार बाहर वाले को, एक बार दोनों में से किसी एक को। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब भी इस तरह का कंडीशन आएगा, ये दोनों ब्रैकेट वाला जो है ये एक जैसा ही रहेगा, तब समझना आंसर सही है। एक जैसा ही रहेगा, दोनों अलग अलग नहीं आएगा। ये जो ब्रैकेट में m+n हर बार m+n नहीं आएगा, मतलब यहाँ जो लिखा रहेगा वही वहाँ रहेगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। यानी कि हर बार m+n खोजना है, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ इस ब्रैकेट में जो रहेगा सेम वही चीज़ उस ब्रैकेट में रहेगा। जैसे यहाँ 2a+5 रहेगा तो वहाँ भी 2a+5 रहेगा। तो ये दोनों एक जैसा रहेगा, ये दोनों क्या रहेगा, एक जैसा। इसीलिए एक जैसा रहेगा तो दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, एक बार बाहर वाले को, एक बार अंदर वाले को। अब बहुत के मन में होगा उस तरीके से बताइए जो शुरू में कह रहे थे कि दूसरे तरीका से भी बन सकता है, उसके लिए हम यहाँ बताते हैं। क्या करेंगे एक बार, अब देखेंगे m² m वाला कहाँ टर्म है, इसके साथ तो बना लिए, यहाँ टर्म है, हम लिखते हैं
एम स्क्वायर माइनस 7m, एम वाला टर्म को ला लिए। अब इस टर्म को वहाँ लेके जाएंगे, एम एन माइनस 7n लिख दिए। अब यहाँ से देखना है इस दोनों में कॉमन m, ठीक, ये बच गया m माइनस 7, कैसे बचा, एम स्क्वायर और m, एक एक m बाहर, 2m था, एक m बचा, माइनस 7। यहाँ लिखेंगे प्लस, प्लस का नहीं, यहाँ लिखेंगे माइनस, नहीं यहाँ लिखेंगे प्लस का, प्लस प्लस और माइनस में प्लस रखते हैं, प्लस का एम एन यहाँ है और एन, इसका मतलब एन और एन बाहर, तो यहाँ निकलेगा एन, एन निकल गया बाहर, तो यहाँ बचा क्या एम, एन निकल गया बाहर, क्या बचा -7, क्या बचा -7। अब एक बार बाहर वाले को एम प्लस एन, और एक बार दोनों यहाँ दिख रहा होगा एक, ये दोनों एक जैसा है, एम -7। ये गुना में इधर रहे उधर रहे, इधर से उधर चल सकता है। तो ऐसे भी बनाएंगे, एक टर्म था, मतलब एक इधर जहाँ मिलेगा उसको रख लेंगे, जब कभी सजा नहीं रहेगा तो देखेंगे किस टर्म में मिल रहा है, एम वाला टर्म यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ तो बना ही लिए हम इस तरह से। कभी कभी रहेगा ऐसा कि एक साथ नहीं लिखा रहेगा, अभी यहाँ एक साथ था दोनों एम वाला टर्म और 7 वाला टर्म यहाँ था एक साथ, कभी कभी नहीं लिखा रहेगा, तो इस खोजना है कि एम वाला टर्म कहाँ है, एम ए रहेगा तो ए का टर्म देखेंगे कहाँ है, उसको एक जगह लाएंगे और ये दोनों को एक जगह, उसके बाद कॉमन देखेंगे। तो दोनों तरीका से हम बना सकते हैं। अभी एक तरीका सीख के चलना है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। जैसे इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको जो है बनाने का तरीका सिंपल ढंग से इस तरह से पहले बनाएंगे। तो इस तरह से कैसे बनेंगे, ए स्क्वायर और ए बी में, दोनों में ए और ए, एक एक ए बाहर, दो दो टर्म में खोजेंगे, पूरे में नहीं खोजने लगना है। इस तरह टाइप 2 इसलिए हम लिखे हैं कि इस टर्म ऐसा जब रहे तो दोनों दो टर्म में खोजना, किसी दो टर्म में, ये दोनों टर्म में ए स्क्वायर और ए में ए, यहाँ बचा एक ए प्लस बी, ठीक। अब माइनस के साथ 3 बाहर, माइनस के साथ 3 बाहर, यहाँ बचा ए, जब माइनस निकल ही गया तो बचेगा यहाँ प्लस, लिख दिए प्लस। अब बोले थे एक बार बाहर वाले, किसका मतलब a -3, बाहर कहने का मतलब ऐसे ही याद रखने के लिए रखते हैं कि एक बार इसको और इसको लिखते हैं, एक बार दोनों में से किसी एक को, a प्लस बी, ये बन गया। और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं इसको, मतलब इसको इसके साथ लाएंगे और इस चीज़ को इसके साथ, यहाँ a और a निकलेगा, यहाँ b और b निकलेगा। तो ये रहा दूसरा टाइप का ये 2-3 क्वेश्चन। अभी और हम कराते हैं, तो पहले इसको हम मिटा लेते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 हम पहले जान के लिख लिए, थोड़ा सा टाइम बचेगा। इसको देखते हैं, दो टर्म में खोजना है कि कॉमन क्या है, किसी भी दो टर्म में कहीं भी खोज सकते हैं। ए स्क्वायर और ए इस दोनों में चल जाएगा। अब अगला भी देखेंगे हो रहा है कि नहीं, यहाँ बी और बी, इसका मतलब ये दोनों टर्म, ये दोनों टर्म, ठीक है। ए स्क्वायर और ए, मतलब ए वाला टर्म यहाँ है और यहाँ 3 और 6, 3 और 6 में, इसका मतलब 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, इसका मतलब यहाँ भी 3 3 है, इसी दोनों टर्म में चल सकता है। इसका मतलब किसी टर्म से बना सकते हैं। तो ये दोनों टर्म में देखेंगे, इस दोनों टर्म में देखेंगे 2 और 3 में तो कॉमन नहीं है कुछ, लेकिन ए स्क्वायर और ए में एक एक ए बाहर दे सकते हैं, ठीक। इसके पास बचा 2 और एक ए बचा, क्योंकि ए स्क्वायर से एक ए बचा, प्लस इससे ए निकल गया, क्या बचा 3, क्या बचा 3, माइनस माइनस दोनों में रहे तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ बी और बी, ए तो नहीं है इसके पास और 2 और 3 में कुछ कॉमन, तो इसका मतलब बी बाहर, क्या बचा इसके पास 2a प्लस 3, और बता ही दिए थे कि ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, 2a प्लस 3, यहाँ भी 2a प्लस 3 आया, सेम रहेगा सेम। अब एक बार ये नियम बताए ही थे, एक बार बाहर वाले को और एक बार अंदर वाले, अंदर कहने का मतलब ब्रैकेट के जो अंदर है, बाहर यानी कि a माइनस बी लिख देंगे और ये दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। अब उसमें देखते हैं, a दोनों में a और a, तो a हो गया और यहाँ बचा प्लस 2b, क्योंकि a बाहर ही निकलेगा, 2b माइनस 3 कॉमन, क्यों, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो 3 इससे बाहर निकल गया, यहाँ बचा सिर्फ a, मतलब इसी से भाग देते हैं, a माइनस इससे 3 निकल चुका है, बचा 2 और माइनस, क्या माइनस तो निकल गया, तो प्लस 2b। गलती ऐसे भी नहीं होगा, यहाँ देख लेना कि a + 2b, तो यहाँ a + 2b ही आएगा,
a+2 भी है तो यहाँ प्लस में ही आएगा, तो इसको अब समझना है, ये हो जाएगा a-3 और a+2b, तो इस तरह से बनाना है। और हम देखते हैं अभी, (3a² + 4a) -6b माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा 3, 4 कॉमन, तो 2 निकालेंगे, -6b माइनस और a², तो यहाँ बचेगा a, यहाँ a देना होगा, 6ab माइनस 8b, इस तरह से देखते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन होगा, यहाँ से समझेंगे, दो टर्म में, यहाँ से जाएगा 3a² और 4a में, तो यहाँ हो जाएगा a कॉमन, ये बचेगा 3, ठीक, और a² से a बाहर है तो एक a बचा, प्लस a बाहर है तो क्या बचा 4, a बाहर है तो क्या बचा 4। अब इस दोनों में देखेंगे 6 और 8 में ऐसी कौन सी संख्या, दो टर्म में बताए थे, 6 और 8 में क्या किससे भाग लगेगा, 2 से, तो इसका मतलब, और 2 निकाल, पहले माइनस है तो माइनस का 2 बाहर, ठीक, और ए बी है और बी दोनों में भी, तो बी बाहर, यहाँ बच गया 2 से इसमें भाग देंगे 3a, और माइनस से इसमें भाग देंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और 2 से बी से भाग देंगे तो हो जाएगा +4। अब एक देखना है कि ये दोनों एक जैसा है, नहीं तो इसको चेक भी कर लेना है, माइनस प्लस माइनस 2 × 3 6 बी ए, यानी कि ए बी, माइनस प्लस माइनस 2 × 4 8 बी, इसका मतलब सही है। अब बाहर वाले को एक बार और एक बार दोनों में से किसी एक को लिख लेना है। अभी और क्वेश्चन 2 3 5 क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट टाइप 2, उसके बाद टाइप 3 देखेंगे, मेन टाइप 3 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में जो है देखना, दोनों टर्म में, फिर दोनों टर्म में, क्या ये दोनों टर्म में मिल रहा है, नहीं, 8 7 कॉमन ही नहीं, ए और बी कुछ कॉमन नहीं, तो अगला टर्म में देखेंगे 8a का इसके साथ मिल रहा है, हाँ, 8 7 56, 8 इसमें है छिपा, इसमें देखना है b और b, इसका मतलब इस दोनों टर्म का जोड़ी और इस दोनों टर्म का जोड़ी बनेगा तब कॉमन होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन इसमें होगा, ये दूसरा कंडीशन भी इसमें हो सकता है, हाँ, ये कंडीशन, इसको जो है इसके साथ, क्योंकि a और a, अच्छा पहले इसको मिटाते हैं, पहले इसको हम मिटाते हैं। पहला कंडीशन क्या बोले, इसे समझने हैं, पहला कंडीशन बोले 8 का इसके साथ और इसका जो बच गया इसके साथ, ठीक, इसके साथ। दूसरा कंडीशन ये था 8 का इसके साथ और 7 का इसके साथ, क्योंकि a और a इसमें कॉमन है, और 7 इसमें, 56 में 7 × 8 56, इसमें भी 7 छिपा है। हम दोनों तरीका से बना के दिखाते हैं। पहले जो है, अब कॉमन जिसको करना, एक जगह करते हैं 8a, पहले इसी के साथ कर लेते हैं 56, आगे माइनस चिन्ह था, माइनस चिन्ह के साथ लिखे -7b + ab, लिख दिए, ठीक। अब क्या देखेंगे, इस दोनों में कॉमन दिख रहा है, लाए हैं इसीलिए कॉमन है तभी लाए हैं इसको एक साथ, 8 और 7, इसमें 8 × 7, 56 मतलब 8 × 7, इसमें भी 8 इसमें भी 8, 8 बाहर बच गया इसके पास a, माइनस 56 में 8 बाहर, या 8 से इसमें भाग दे देंगे तो बचेगा 7, ठीक, ऐसे करना है। उसके बाद क्या करना है, माइनस प्लस जब रहे तो प्लस मतलब होता है 2 माइनस गुना में, प्लस मतलब होता है 2 माइनस गुना में, तो एक एक माइनस बाहर, तो माइनस बाहर कर लिए, और यहाँ पे 7 नहीं है, इधर 7 नहीं है, b और b दिख रहा है तो b बाहर। अब यहाँ पे देखना है कि माइनस b बाहर है तो क्या बचा इसके पास +7, अब प्लस मतलब 2 माइनस, एक माइनस बाहर तो कितना माइनस बचा, एक माइनस, ठीक, और b बाहर है तो क्या बच गया a, क्या बच गया a, b बाहर है यहाँ पे तो क्या बचा a, तो b बाहर है तो यहाँ क्या बचा, b जब बाहर है तो ये हो गया a। अब यहाँ से देखना है 8 - b, ये तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, इसको समझना है, a - 7, माइनस के साथ 7, और यहाँ पे +ab, तो यहाँ पे यदि हम माइनस, अच्छा देखते हैं इसको हम,
8 ए के साथ 8 से 8 बार ए माइनस 7 माइनस बाहर माइनस के साथ बी बाहर तो बचा माइनस, हाँ +7। अब यहाँ से माइनस बाहर तो माइनस ए। अब यहाँ से लिखेंगे 8 माइनस बी और 7 माइनस ए। ये तो एक जैसा यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ कुछ दिक्कत हो रहा है। इसको हम देखते हैं फिर से, कहीं क्वेश्चन तो गलती नहीं है। तो देखेंगे इसको, ये सही था, यहाँ पे जो है सही था। ये एक जैसा नहीं है, पर इसको अगले स्टेप में एक जैसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए माइनस 7, यहाँ 7 के आगे तो माइनस जो है इसमें लगा सकते हैं। कैसे बताते हैं यहाँ पे, जैसे है यहाँ पे पहले दूसरा कंडीशन हम बनाते हैं तब उससे पता चलेगा। इसका जो दूसरा कंडीशन था कहाँ पे बना, यहाँ पे बना था सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो था 8a किसके साथ 56 तो ला लिए तो प्लस ए बी माइनस 7b माइनस 56। ए और ए कॉमन बच गया 8 प्लस बी और माइनस 7 कॉमन बच गया b प्लस 8। b प्लस मतलब b प्लस 8, 8 प्लस b प्लस 8 सेम है। ये हो गया a माइनस 7, ये हो गया b प्लस 8। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है यहाँ a के आगे प्लस है 7 के आगे माइनस, a के आगे प्लस होना चाहिए 7 के आगे माइनस, b प्लस 8 माइनस b प्लस 8 माइनस। तो ये जो है इस कंडीशन के हिसाब से सही। यदि हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया कितना नंबर, 6 नंबर। अब 7 देखते हैं। 7 में क्या देखेंगे, अभी इस तरह का और क्वेश्चन हम लेते हैं। पहले 7 देखते हैं। ए सी और ए वाला यहाँ कॉमन है, ए सी माइनस ए प्लस 2b माइनस 2bc। तो ए और ए में ए, ये बन गया c माइनस 1, 2b प्लस 2b कॉमन, ये बन गया 1 माइनस सी। क्या हो गया 1 माइनस सी। अब यहाँ से हो गया a प्लस 2b और ये हो गया c माइनस 1 या a माइनस सी। इसमें भी कुछ गड़बड़ी आ रहा है, इसको भी चेक करते हैं। इसको भी उसी तरह से होगा ये ठीक है 1 माइनस सी। आंसर जो है डिफरेंस यहाँ से होगा। तो किसके साथ की, ए सी का ए के साथ, तो ए बाहर c माइनस 1, 2b, तो 2b का यदि हम माइनस निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा, हाँ ठीक ठीक, यहाँ से दिक्कत आ रहा है। ठीक, इसको ये समझना, यहाँ पे लिखना है a बाहर तो बन गया c माइनस 1 और प्लस माइनस रहे तो माइनस बाहर करेंगे, ठीक, माइनस 2b, ये बन गया माइनस 2b बाहर की तो बन गया 1 माइनस 2b, जब बाहर की तो ये हो गया माइनस 1 प्लस सी। ऐसा लिखना है, वो भी ठीक था, लेकिन इस तरह से बनाना है यदि इसको सेम मिलाना है। तो यदि इसको हम सेम मिलाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। क्या करेंगे, ए और ए में ए बाहर c माइनस 1, प्लस माइनस है तो माइनस बाहर, प्लस के साथ 2 माइनस रहता है, 2b बाहर, 2b कॉमन बच गया माइनस 1, तब ना माइनस माइनस प्लस 2b, और यहाँ माइनस बाहर हो गया तो प्लस c। अब एक जैसा दिख रहा है a माइनस 2b और ये हो गया c माइनस 1, 1 के आगे माइनस, यहाँ भी 1 के आगे माइनस, c के आगे प्लस, c के आगे प्लस। सेम वही काम यहाँ करते हैं हम लोग, माइनस और प्लस में माइनस बाहर किए थे, सेम वही काम यहाँ किए। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, तो अब आगे समझते हैं। मतलब यहाँ जो है ये आगे रहता है, वो पीछे रहता है। अब आगे देखते हैं, और इसको इसी को जो दूसरा कंडीशन से बना रहे थे हम लोग। दूसरा कंडीशन से यदि हम बनाएंगे तो ए सी का किसके साथ कॉम्बिनेशन है, ए के साथ तो गया था यहाँ माइनस 2bc के साथ, और 2b का कॉम्बिनेशन किसके साथ, ए के साथ। ए के साथ नहीं, ए सी का कॉम्बिनेशन ए के साथ किया, 2b का इसके साथ। एक कॉम्बिनेशन और होगा, एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे और मिलेगा, ए सी का जो है 2bc के साथ और 2b का ए के साथ। हाँ ठीक है, 2b का ए के साथ। तो यहाँ से हो जाएगा c और c में c बाहर, ये बचेगा a माइनस 2b प्लस, कुछ नहीं है तो क्या बाहर 1, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं जब रहता है तो 1, और यहाँ 1 नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे माइनस 1। क्या लेंगे, माइनस 1, तभी ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ होगा माइनस 2b प्लस का a, तभी तो यहाँ माइनस 2b के आगे माइनस और ए के आगे प्लस, यहाँ भी माइनस, ए के आगे प्लस। अब लिखेंगे c माइनस 1
ए माइनस 2b, सेम इसी तरह मिला, इसको भी उसी तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ तक में टाइप 2 कंप्लीट। अब टाइप 3 देखते हैं, जो मेन सवाल था टाइप 3 के लिए हम इतना बेसिक क्लास किए, अब मेन जो है टाइप 3 है। अब टाइप 3 को देखते हैं। यहाँ पे देखना, यदि इसको एग्जैक्ट पुराना, इसमें सस्पिशन हुआ होगा हमको लग रहा है, यदि इसको एग्जैक्ट पुराना है तो एग्जैक्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस बी बाहर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -7, यहाँ प्लस ए, ठीक, प्लस बी बाहर करेंगे तो यहाँ -7 और प्लस ए, अब यहाँ पे लिख देंगे -7 प्लस ए, एग्जैक्ट सेम इसी तरह आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे प्लस बी -7, या नीचे कॉमन कर सकते थे, ये हो जाएगा प्लस बी बाहर करेंगे तो -7 प्लस ए, अब एग्जैक्ट ए -7, ये भी ए -7 ही है। इस तरह से टाइप 3 कंप्लीट हो रहा है। अब टाइप 4 हम लोग देखते हैं, टाइप 3 देखते हैं, ये टाइप 2 था। अब हम लोग टाइप 3 का प्रश्न हल करते हैं। मेन तो यही था, ये दोनों सीखने के लिए, मतलब टाइप 3 को सीखने के लिए हम इतना किए। अब ये मेन है जो कि 9, 8, 9, 10 में आता ही है। अब हम इसको सीखेंगे। अब हम इसको सीखने के लिए क्या करेंगे, नंबर 1 का सवाल, a² + 5a + 6, ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें कैसे कॉमन करेंगे, कैसे गुणनखंड करेंगे, इस चीज़ को हम सीखते हैं। इसको कॉमन करने के लिए मध्य पद यानी कि बीच वाले टर्म को, ये दोनों छोड़ के बीच वाला टर्म क्या हुआ 5a, तो मध्य पद का गुणनखंड करेंगे। तो इस टर्म में क्या करेंगे, मध्य पद का गुणनखंड, मध्य पद को तोड़ेंगे। मतलब क्या 5, ए को भी भूल जाना है, मतलब क्या 5 को इस रूप में तोड़ना है। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 को इस रूप में, दो संख्या के रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पे 5 पूरे, लेकिन गुणा करने पे क्या है, ये जो लिखा है अचर पद और इसके आगे जो रहेगा 1, तो इसको गुना करके 6 गुना 1 6, अभी क्या है 6, कभी यहाँ 2 लिखा रहे तो 6 गुना 2 12 आना चाहिए, मतलब 2 लिखा रहे तो 2 से गुना, मतलब इस दोनों का गुणनफल आता है गुना करने पे, इसको तोड़ने पे। मतलब 5a को ऐसी दो संख्या के रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पे वही बीच वाला टर्म और गुना करने पे ये दोनों का गुणनफल, इसको और इसका गुणांक जो है। 5a को ऐसी दो संख्या के रूप में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 5 ही पूरे, ये जोड़ने का से है, घटा रहे हैं तो वहाँ भी जोड़ का चिन्ह देते हैं, जोड़ने या घटाने पे 5 पूरे और गुना करने पे इसका गुणनफल। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है, 2 और 3, अभी तो पता चला 2 और 3, 2 और 3 5 और गुना करेंगे तो 2 और 3 6। इसका मतलब 5 को हम 2 और 3 के रूप में तोड़े तो जोड़े तो 5 आया और गुना किए तो 2 गुना 3 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, a² का a², 5 नहीं लिख के हम लिखेंगे 2, ये तो हम संख्या बताए, a लगाए तो a लिख देंगे, 2a + 3a + 6, इस तरह से a² + 2a + 3a + 6, क्योंकि 5 के बदले हम लिखे 2 और 3, a लगा था तो a लगा दिए दोनों में, ठीक। अब वही टर्म जो टाइप 2 में सीखे थे, जस्ट वही टर्म है, 2 2 का पेयर बनाना है और कॉमन लेना है, a² और a, एक बाहर एक a बाहर, इसके पास 2 गो इसके पास 1 गो, तो 1 गो बाहर आएगा, 2 गो नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 कहाँ से लाएगा फिर, तो a से इसमें भाग देंगे, 2 गो में 1 गो से भाग दिए, 1 a बचा, प्लस इससे इसमें भाग दिया, a से 1 कट गया बचा 2, प्लस 3 और 6 में कॉमन 3, 3 के पहाड़े में दोनों है 3, 3 से भाग देंगे इसमें बचेगा a, प्लस 3 से इसमें भाग देंगे 2। अब बताए थे यहाँ से बाहर वाले को, कहने का मतलब एक बार दोनों जो बाहर है ये और ये, एक बार ये दोनों में से किसी एक को, क्या एक जैसा है, ये दोनों में से किसी एक को। यहाँ तक समझ आ गया क्या बोले थे हम, बस यही काम करना था कि इसको सिर्फ समझना है कि दो संख्या के रूप में आखिर क्या लिखे हैं हम, जो गुना करने जोड़ने पे ये पूरे और गुना करने पे ये और इसका गुणनफल। यदि यहाँ कभी माइनस में रहेगा तो माइनस में गुना करने पे पूरना चाहिए। अभी तो ये छोटा संख्या, ये जो संख्या छोटी थी तब पता कर ली कि 2 और 3 आया, कभी बड़ी संख्या है तो उसके लिए क्या पता करेंगे, तो इसके लिए हम एक नियम बताते हैं। क्या बताते हैं, ऐसा नियम ये है, 5 लिख देंगे, पता करना है कि कौन सी संख्या हम लिखेंगे वहाँ पे, उस चीज़ के लिए आगे हम क्वेश्चन में देंगे, अभी बहुत हार्ड संख्या, तो यहाँ 5 लिख देंगे, बस 2 तीर चिन्ह रफ में करना है सर, 2 तीर चिन्ह खींच देना है, 5 के नीचे लिख देना है 4 और इधर लिख देना है 1। मतलब क्या, जो संख्या बीच यानी कि मध्य पद में रहेगा उसको लिख लेना है ऊपर, एक तरफ उससे कम लिखना है
और एक तरफ एक से शुरू करना है। कभी हम लिख देंगे 10, तो इधर लिखना है 9, इधर लिखना है 1। ठीक, उसके बाद आगे टर्म बताते हैं। कभी हम लिख देंगे 12, क्या करना है, 2 तीर चिन्ह ऐसे खींचना है, इधर लिखेंगे 11, इधर 1 से शुरू होंगे। अब क्या करना है देखते हैं आगे। 5 लिखे, इधर 4, एक कम लिखना है उस संख्या से, मध्य वाले संख्या से, इधर 1 से शुरू होंगे। इधर जो है घटते जाएंगे, एक तरफ घटेंगे, एक तरफ बढ़ेंगे। इधर 4 है, उसके बाद क्या आएगा 3, इधर 1 है, इधर क्या होगा 2, इधर प्लस होना है, इधर माइनस होना है, मतलब इधर घटना है, इधर बढ़ना है। अब यहाँ पे चेक भी करते जाएंगे, 4 गुना 1 4, हमको गुना का चेक करना है। 4 और 1 5 तो आएगा, 2 और 3 5 आ रहा है जोड़ने पे, 2 गुना 3 6। इसका मतलब यही में हमारी संख्याएं जो हम वहाँ लिख सकते हैं। एक तरफ घटना है, एक तरफ बढ़ना है। अभी आगे के क्वेश्चन में इसका प्रैक्टिकल करना है कि क्या संख्या है। देते हैं हम दूसरा, ए स्क्वायर प्लस 10 प्लस 25। अब इसमें प्रैक्टिकल करना है क्या संख्या है। अभी डायरेक्ट हम नहीं बोलेंगे क्या संख्या है, तो हम यहाँ पे 10 है। पहला काम तो यही करना है कि इस मध्य पद को तोड़कर, बीच वाले टर्म को तोड़कर क्या लिखा है दो संख्या के रूप में, तो 10 है। और ये पता करना कि जोड़ने पे तो 10, गुना करने पे कितना आना चाहिए 25। यहाँ जो लिखा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुना 25 25 आना चाहिए। गुना करने पे क्या आना चाहिए 25। अब 10 लिख लेंगे रफ कॉपी में, नहीं पता चल रहा है कि क्या दो संख्या लिखा था, 10 रफ कॉपी में लिख लेंगे, रफ में यानी कि पीछे कहीं लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इधर घटेंगे, इधर 1 से शुरू होकर बढ़ेंगे। अब 9 1 10, जोड़ नहीं पा रहा है, 9 गुना 1 9, इधर बढ़ेंगे, इधर घटेंगे, 8 गुना 2 16, हमको कहाँ तक जाना है 25 तक। इधर 7, इधर 3, 7 गुना 3 21, जोड़ने पे 10 आएगा ही। इधर 6, इधर 6, इधर 4, 6 गुना 4 24, घट रहे हैं, इधर इधर बढ़ रहे हैं। 5, इधर घटे, इधर 4 से 5, 5 गुना 5 25। इसका मतलब 10 के बदले हम लिखेंगे 5 प्लस 5। 10 लिख, मध्य पद को लिख के इधर घटेंगे, इधर बढ़ेंगे। अब सेम वही चीज़ लिखेंगे, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5a प्लस 25। ठीक, ए स्क्वायर और ए, तो ये हो गया ए प्लस 5, ए प्लस 5, ए प्लस 5। क्या कि दो गो ए में एक एक ए बाहर निकला, एक ए बचा इसके पास, इसका ए निकल गया, बचा 5 प्लस 25, मतलब 5 गुना 5। 25 का गुणनखंड 5 गुना 5, गुना के रूप में तोड़ेंगे तो 5 गुना 5, तो 2 5 इसके पास, 1 5 इसके पास, 1 5 बाहर, ए तो निकल, ए है ही नहीं तो ए वहीं रह गया, ए इसके पास रहा, प्लस 5 से इसमें भाग देंगे 5। अब ये भी दिख रहा है कि ए प्लस 5 ए प्लस 5, बता ही दिए थे शुरू में कि दोनों एक जैसा दिखेगा। अब ये हो गया ए प्लस 5, ए प्लस 5 ही बाहर वाला, और एक बार दोनों में से किसी एक को, यही हो गया इसका गुणनखंड। ये जो है एक सूत्र भी है, इस सूत्र पे आधारित भी है ये, उसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ऐसे बनाना है कि बीच वाले टर्म को किस प्रकार से तोड़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से अब क्या किसको तोड़ना है, 7। 7 को तोड़ के ऐसी दो संख्या लाना है, मतलब एक संख्या लाना है जो कि गुना करने पे क्या आ जाए 12 आ जाए। लिखेंगे 7, इधर क्या करेंगे घटेंगे, इधर बढ़ेंगे, 6 गुना 1 6, 5 गुना 2 10, 4 गुना 3 12। इसका मतलब 7 के बदले हम 3 और 4 लिख सकते हैं। 7 के बदले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, 4x इधर 3x इधर भी कर सकते, उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस में इधर उधर, माइनस में दिक्कत। एक्स स्क्वायर 2x, यहाँ 1x, दोनों में एक एक x बाहर, 1x बचा यहाँ प्लस 3, ये दोनों में 12, मतलब 3 गुना 4, तो 4 इसमें, इसमें भी 4, प्लस 4 बाहर, यहाँ बचा x प्लस 3। ठीक, ये बचा x प्लस 4 बाहर वाले को और एक बार अंदर वाले को। ठीक, अंत तक क्लास करना, समझ आएगा, जरूर आएगा समझ में। अब यहाँ से देखना, एक क्वेश्चन अपने से बनाना है, इसको समझाना है, इसको अपने से बनाना है। 6x को ऐसी दो संख्या के रूप में तोड़ना है, गुना करने पे 8 और जोड़ने या घटाने पे 6 आना चाहिए, इसको बनाना है। तब तक आगे देखना है। तो 4 नंबर बन गया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि 4 नंबर अभी तक बन गया होगा। अब देखते हैं 5 नंबर।
इसमें हम कहना भूल गए थे, टाइप 3 में जो है इसमें 4 टाइप का गुणनखंड आएगा। टाइप 3 में 4 टाइप का गुणनखंड आएगा। ये जो 4 टाइप का हम सेपरेट वीडियो बना दिए हैं इसमें, इसी वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे, उसको भी सीख लेना है, पहले इसको कंप्लीट कर लेना। और ये जो 4 टाइप स्पेशल हम 4 टाइप इसमें होता है, उसका भी हम इसमें जो है लिंक डाल देंगे, उसको भी देख लेना है। उस वीडियो का लिंक डालेंगे, देख लेना। अब 5 नंबर देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32। अब क्या करना, अभी सोचने में नहीं बन रहा होगा कि 12 को कैसे तोड़ें कि 32 आ जाए। तो हम बताए थे उसी के लिए, इसी चीज़ के लिए हम नियम बताए थे। इधर जो है घटना है, इधर बढ़ना है, और गुना करके चेक करते जाना। 1 गुना 11 11, 10 गुना 2 20, हमको 32 तक पहुंचना है। 9 गुना 3 27, 9 गुना 3 27, 4 गुना 8 32। ओह, इसका मतलब पता चला 4 और 8। 8 को पहले लिखें या 4 को पहले लिखें, उससे मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x, ये तो अंक पता करते हैं। अब x का टर्म है, x लगा दिए, प्लस 32। तो x और x में कॉमन x और x में कॉमन x। तो देखते हैं टाइप 3 का ये जो है 5 नंबर देखते हैं। तो बताए थे इसको इस तरह से करना है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x प्लस 32। अब लिखेंगे हम x और x में कॉमन x, यहाँ बचा x और x, 2x में 1x बचा, प्लस x कट गया, ये बचा 4, प्लस 8 और 32 में कॉमन क्या है 8, क्या है 8। अब x यहाँ प्लस 8 से इसमें भाग देंगे, हो गया 4, ठीक। अब इससे लिखेंगे एक बार बाहर वाले को, यानी कि x प्लस 8, एक बार अंदर वाले को, यहाँ x प्लस 4। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ ही गया होगा। अब देखते हैं 6 x के रूप में रहे या a के रूप में रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह से देखना है। अब 9 को इस रूप में तोड़ना है कि गुणा करने पे 18 पूरे, 9 को ऐसा गुणा करके तोड़ना है 18 पूरे। बस यही प्रोसेस मन में आ जाए तो और बड़ी अच्छी बात है कि 3 और 6 डायरेक्ट आएगा। 3 और 6 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 3 गुना 6 18 हो जाएगा। या नहीं तो ये प्रोसेस घटना है, इधर बढ़ना है। 8 गुना 1 8, 2 गुना 7 14, 6 गुना 3 18, 3 और 6। इसका मतलब लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 6a प्लस 8, ठीक। इस तरह से अब यहाँ से देखेंगे, अब a का a कॉमन, ए स्क्वायर और a में a कॉमन, यहाँ बचा a प्लस 3, प्लस यहाँ बचेगा 6 और 8 में कॉमन। यहाँ उल्टा लिख देते दिक्कत होता कि 6a इधर और 3a इधर, थोड़ा सा तक दिक्कत यहाँ करना पड़ता, लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, वो आ जाता आंसर जैसा आने का था। तो यहाँ से होगा 6 और 8 में कॉमन 2, 6 और 8 में कॉमन 2, 2 से भाग दोनों में, ये 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा, और कहीं गलती की क्या, 6 और 8 में बार 2, ये हो जाएगा 3a प्लस 4, 2 बाहर यहाँ पे, ओ 18 है इसीलिए यहाँ दिक्कत हो रहा है, हाँ 18। तो यहाँ से हो जाएगा कॉमन 6, क्या हो जाएगा कॉमन। अब यहाँ दिक्कत नहीं थी, 8 के कारण हम बोल रहे थे उल्टा नहीं लिख सकते। अब ये ठीक है, 6 बाहर a प्लस 3, ये हो जाएगा एक बार बाहर वाले को, एक बार बाहर वाले को, और एक बार अंदर वाले को, इस तरह से हुआ। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 10 तक बता देते हैं, उसके बाद और आगे इसमें जो 4 टाइप बताए, अब दूसरा टाइप में, इसमें टाइप 3 का पहला टाइप कंप्लीट होगा, फिर दूसरे में जाएंगे, फिर तीसरे चौथे में, इस तरह से। अब और पता चल जाना चाहिए कि 4 को इस रूप में तोड़े कि 4 आ जाए गुना करने, 2 और 2, नहीं तो वो नियम अपनाना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4, कॉमन लेने पता होगा, एक्स स्क्वायर और x में x, यहाँ एक x बचा,
यहाँ 2 बचा, प्लस 2 और 4 में कॉमन 2, क्योंकि 4 के पास 2 गुना 2 है, एक्स बचा और 2, ये हो गया x+2 अंदर बाहर एक बार अंदर। अब 19x को कैसे तोड़ें, इसको पता करना है। पता कैसे करना, उसी कंडीशन से जो हम बताए, हम तो अभी डायरेक्ट बना रहे हैं इसको। तो 19 का हो जाएगा x² + 14x + 5x, 14 पंचे 70, 14 गुना 5 70, ठीक। ये होगा x + 14, ठीक, +5, यहाँ भी x, 5 से इसमें भाग दे देंगे, यही हो जाएगा 14। ये दोनों एक जैसा मिलना चाहिए हर हमेशा, इस बात पे ध्यान रखना है, बाहर वाला और अंदर वाला। अब इस पे हम 5-6 प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक। इसको बनाना है, ये x² हम लिख रहे हैं, x, किसी को n लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, n चलेगा, n होगा तो। प्रैक्टिस जरूर करना है, तभी समझ में आएगा। प्रैक्टिस, मैथ जो है प्रैक्टिस का है विषय, प्रैक्टिस करने के बाद ही बहुत सही ढंग से समझ आएगा। a का बात है a², 4, ठीक है, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद अब हम दूसरे टाइप में, यानी कि टाइप 3 का दूसरे तरह का जो टाइप है, ये तो प्लस 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 वाला था, अब जो है अलग टाइप में उसको हम बताते हैं। तो इसको पहले हम साफ कर लेते हैं। अब देखते हैं टाइप 3 में जो दूसरा टाइप है, तो वो तो पहला टाइप था, मतलब प्लस 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 में सब आ रहा था। अब देखते हैं दूसरा टाइप, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1, x² + 6x - 16। अब यहाँ थोड़ा सा समस्या हो सकता है, इसके लिए हम बताए हैं। अब वही काम करना है, पहले काम तो वही करना है। 6 को तोड़ना है, क्या गुना करके पुराना है, -16, -16 आना चाहिए, वहाँ +16 था, इस बार -16। तो पहले लिखते हैं 6, घटना है इधर बढ़ना है, 5 गुना 1 5, 4 गुना 2 8, 3 गुना 3 9, इधर घटना है, 2 गुना 4 8। सेम आगे कोई दिक्कत नहीं, चलते रहना है। अभी जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप यहाँ समझ आ जाएगा क्या लिखना है। अभी प्रैक्टिस इसी से करना है, हम तो अभी लिख सकते हैं लेकिन इसी से करना है प्रैक्टिस। 1 गुना 5, फिर आएगा 0 6, -1 7, 16 तक पहुँचना है, -2 8, 8 और -2, 8 और -2, 8 गुना 2 16, और 8 गुना -2 करेगा तो -16 आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बताते हैं अभी हम यहाँ पे। x² + 8x - 2x - 16, 8 और 2 माइनस, 8 प्लस में था और 2 माइनस में। अब 8 के है आगे प्लस और 2 के आगे माइनस क्यों दिए, इसका भी एक रीजन है। 8 गुना -2 -16 तो ठीक है, यदि हम -8 गुना 2 करेंगे ये भी -16, और -2 गुना 8 करेंगे तो ये भी -16, लेकिन 8 के आगे ही प्लस क्यों दिए, इसका रीजन ये है कि 8 में 2 को घटाएंगे तो +6x, प्लस में यहाँ आना चाहिए, ये जो है प्लस में आना चाहिए। यदि हम ऐसा कर देते यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तब तो एक चीज़ आता, -8 गुना 2 -16 आता, ये ठीक था। लेकिन -8 में जब 2 को घटाते तो -6 यहाँ आता, क्योंकि बड़ा के आगे जैसा चिन्ह रहता है वैसा यहाँ देते हैं। तो -8 यानी कि 8 के आगे बड़ा है, तो अब 8 के माइनस यहाँ देना पड़ता, 8 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस देना पड़ता, बड़ा के आगे वाला चिन्ह लिखते हैं। तो 8 के आगे माइनस है तो माइनस देना पड़ता, तो इस कंडीशन से ये सही नहीं था, -6x लिखना पड़ता है। इसीलिए हम ऐसा किए कि इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस। कभी कभी क्या होगा, इस कंडीशन में एक एग्जैक्ट दिखेगा 8 और -2, 8 और -2 लिख देना। कभी कभी दिक्कत हो सकता है, तो इस पर दिमाग लगाना कि हमको लाना क्या है। अब यहाँ से देखते हैं, x और x में x कॉमन, इसके पास 2, एक बचा, एक निकाल लिए, 1 बचा, +8, ठीक।
माइनस के साथ, माइनस ले लिए दोनों के साथ तो माइनस, 2 और 16 में कॉमन, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 8, 2 गुना 8, क्योंकि इसके पास 2 इसके पास 16, तो 2 और 2 ही बाहर निकल सकता है 2। अब यहाँ होगा x माइनस बार हो गया तो 100 प्लस 8। अब एक बार बाहर वाले को यानी कि x माइनस 2 और एक बार अंदर वाले को x प्लस 8। ये तो पुराना नियम है, बाहर ये जो करते हैं ये पुराना है। तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे माइनस वाले। दूसरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50। अब 5x को इस रूप में तोड़ना है कि माइनस 50 आना चाहिए गुना करने पे, और जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए, प्लस का 5 यहाँ प्लस आना चाहिए। इसका मतलब बड़ा के आगे प्लस लिखना है, तब यहाँ आएगा प्लस 5। अब इसको समझते हैं हम, अब डायरेक्ट, अच्छा अभी कर लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, अभी हम दिखाते हैं यहाँ करके। तो यहाँ से हो जाएगा 5, तो 5 को जो इधर घटना है इधर बढ़ना है, 50 तक पहुँचना गुना करके। 4 1, 4 गुना 1 4, 3 गुना 2 6, 2 3 6, 1 4 4, जब चलते रहना है अभी। 0 5 0, 6 14 24। ओ इधर तो घटना है, माइनस में जाना है, माइनस में माइनस 4 इंटू माइनस 36 माइनस 5 इंटू 10। ओ माइनस 5 इंटू 10 यानी कि 10 और 5, अंक आया 10 5, 10 के आगे प्लस 5 के आगे माइनस, एग्जैक्ट वही आएगा, बड़ा के आगे प्लस तब ना वहाँ प्लस आया। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50। देख लेना घटा के, 10 गो x में 5x घटाएंगे प्लस का 5x, और 10 प्लस 10 गुना माइनस 5 माइनस 50। इस पर तभी ध्यान नहीं देना है क्योंकि एक है तो वही माइनस 50 से भी मतलब उधर वाले से मतलब अचर पद से। अब इसमें देखेंगे x और x में कॉमन x, क्योंकि 2 गो है, एक एक गो निकलेगा। यहाँ x बचा प्लस 10 माइनस 5 बाहर, क्योंकि 10 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 10, माइनस 5 बाहर। यहाँ बचा x माइनस 10, ओ x प्लस 10, माइनस तो बाहर कर ली। और एक चीज़ का एग्जैक्ट ध्यान रखना है, ये और ये एक जैसा अपने आप सही बनते चले जाएगा। इस जगह x माइनस 5 x प्लस 10, ठीक, इसको ऐसे समझना। 3 नंबर देखते हैं इसी में। थ्री नंबर देखना है 9a, ये हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 10। तो अब आगे देखना है 9a को इस रूप में तोड़ने के गुना करने पे 10 आना चाहिए, और जोड़ने पे या घटाने पे 9 आना चाहिए। तो इसका रीजन है ये आएगा, ये ए स्क्वायर, हम डायरेक्ट अब लिखते हैं 9 को, यह इस कंडीशन से करना है, ये तो अब सीख गए हैं। ये हो जाएगा 10a माइनस a माइनस 10, ऐसे ही लिखाएगा। तब ना 10a में a घटाएंगे तो 9 है, या a मतलब एक a है, 10 गो a में एगो a घटाएंगे तो 9 a गो आएगा। a और a स्क्वायर में a कॉमन, इसके पास 2 गो, एगो निकल गया तो एगो बचा प्लस, एगो था ही निकल ही गया तो बचा 10। जब इस कंडीशन में कुछ नहीं दिखे तो सीधा माइनस 1 कॉमन, मतलब 1 कॉमन और दोनों में माइनस था तो माइनस 1 कॉमन, a बाहर आ गया है, अब माइनस निकल गया तो बचा प्लस। वैसे भी पता होना चाहिए a प्लस 10 तो अंदर a प्लस 10 ही आएगा। ये हो गया a माइनस 1, ये हो गया a प्लस 10, ठीक, इस तरह से बनाना है। 4 देखते हैं, a रहे x रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसका देखते हैं, 4x को इस रूप में तोड़ने के गुना करने पे 32 माइनस 32, जोड़ने या घटाने पे 4x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x माइनस 32। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बड़ा का आगे प्लस रहेगा तब तो यहाँ प्लस आएगा। 8x में 4x घटाएंगे तो प्लस 4x, मतलब 8 गो x में 4 गो x घटा देंगे तो 4x बचेगा, और 8 गुना माइनस 4 माइनस 32, ठीक है। इस तरह से कॉमन लेते हैं, x प्लस 8 माइनस 32, 8 गुना 4 मतलब 4, इससे इसमें भाग दे सकते हैं, यहाँ 4 है तो 4, x माइनस बाहर ही निकल गया प्लस 8, बाहर वाले को और उधर ब्रैकेट में से किसी एक। तो अब यहाँ ये भी समझ आ गया होगा कि प्लस में और माइनस में क्या करना है। इसको मिटाते हैं, अभी और 5-6 सवाल करते हैं तब फिर देंगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पर।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 का 5 मतलब टाइप 2 में, इसमें टाइप 3 का 2 जो था उसमें 5। सेवन नहीं, ये गलती हो गया, वहाँ यहाँ 12 नहीं हो सकता है। 7 आया तो ये दे सकते हैं यहाँ पे 30 देना है, 30 30 ये हो जाएगा ए स्क्वायर। 7 को इस रूप में तोड़ेंगे तो वो सब पता होना चाहिए अब कि इस तरह इधर घटना है इधर बढ़ना है, वो सब कर लेना है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 को लिखेंगे 10a-3 पता हो जाना चाहिए अब कि 10 में 3 घटाएंगे तो 7a आएगा प्लस का, और 10 गुना -3 करेंगे तो -30 आएगा। ठीक, अब यहाँ से देखना ए स्क्वायर और ए में ए कॉमन, ये बन गया a + 10 माइनस के साथ 3 बार क्योंकि इसके पास भी 3 है, यहाँ भी बन गया a + 10। कैसे हुआ अब तो आना चाहिए। अभी हो गया a-3 a + 10। ठीक, अब 6 देखते हैं। एट ए को इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पे -48, जोड़ने या घटाने पे 8 आना चाहिए, और प्लस का 8। डायरेक्ट इसका है ए स्क्वायर, सोचना है थोड़ा सा क्या होगा उसका, क्या होगा उसका, तो इसका होगा 12 में 4 घटाएंगे, 12 में 4 घटाएंगे तो प्लस का 12 रहेगा, 4 माइनस 12 गुना 4 48, और माइनस रहेगा तो 12 गुना 4 या -48 हो जाएगा। इसका मतलब प्लस का 12 माइनस का 4 है और -48, 12 चौक 48, और माइनस में है एक संख्या एक प्लस में, इसका मतलब माइनस आएगा। 12a में 4a घटाएंगे, ये होगा ए बचा यहाँ पे +12 -4 क्योंकि इसमें 4 छिपा है, माइनस +12 क्योंकि माइनस निकाल ही लिए, a-4 a + 12। यहाँ तक में हम उम्मीद करते हैं कि ये टाइप जो है समझ आ गया होगा। अब हम पहले इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, फिर इसका जो टाइप 3 है, मतलब इस गुणनखंड, इस तरह का जो गुणनखंड है टाइप 3 में 4 टाइप से बनता है, उस चारों टाइप को बता देते हैं, और सेपरेट वीडियो बताई थी उसमें देखना है जाके, ये भी देख लेना है और वहाँ भी देख लेना, समझ आ जाएगा। अब देखना है टाइप, मतलब इसका जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं। नाइन एक्स तो 9 पुराना है यहाँ पे, तो हो जाएगा 22, 9 11 में 2, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाना है। अब इसको मिटाते हैं और हम इसका टाइप 3 करते हैं। अब देखते हैं इसमें टाइप 3 मतलब 3 जो है 1 नंबर, अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पे प्लस, अभी यहाँ पे माइनस है, तब इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसका भी वही काम करना तो वही काम है। 9 को किस रूप में तोड़ेंगे कि गुना करने पे 20 और जोड़ने या घटाने पे 9 आना चाहिए, करना वही काम है जो काम है। अब इसको देखेंगे तो एक्स स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, तो करना वही काम है, एक्स स्क्वायर 9x, करना क्या है, एक्स स्क्वायर -9x को इस रूप में तोड़ना है, 20 पुराना है। तो यहाँ पे 9 का क्या होगा, 5 और 4, तो 5 और 4 9 हो रहा है, और जो यहाँ पे जो है 5 और 4 9 आ रहा है, और जोड़ने पे 20 हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों के आगे माइनस होगा, -5x -4x +20। अब ये कैसे हो गया, तो इसको समझना है। ये ऐसे होगा -5 और -4, -9, माइनस माइनस जुट जाता है, चिन्ह माइनस रहेगा लेकिन जुट जाता है, और 2 माइनस मतलब ऐसे होगा, -9 लाना था इसमें, और गुना करने के बाद +20 लाना था। इसका मतलब -4 गुना -5 गुना -4,
तब तो -20 +20 आएगा। और जोड़ेंगे -5 और -4, ये दोनों जुट जाता है तो हो जाएगा -9। मतलब माइनस में जुटता है लेकिन प्लस का चिन्ह नहीं होता है, माइनस का ही चिन्ह होता है। ये हो गया -5 -4। अब यहाँ से करना है x, ये हो गया x -5 -4, ये हो गया x -5। टाइप में बनाए थे इसमें कि दो प्लस मतलब दो माइनस गुना में, एक माइनस बाहर तो एक माइनस बचा। अब यहाँ से पता होना चाहिए x -4 x -5, इसको समझे रहना है। x -4 x -5। दूसरा देखते हैं, x² -7x + 10। इसमें क्या करेंगे, दोनों माइनस में होगा तभी यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। जब दो माइनस गुना में होता है प्लस, और दोनों माइनस को जोड़ेंगे तो ऐसा होगा। इसका हो जाएगा x²। सब में वही काम करना है, जो 7 को इसे बढ़ना है घटना है वो काम ही करना है। पता चल जाएगा क्या अंक क्या होगा। अब माइनस प्लस तो अपने मन से, -5x -2x + 10, कोई दिक्कत नहीं है। -5 -2 -7, -5 गुना -2 + 10, x और x में कॉमन x, हो गया x -5 -2 कॉमन x -5। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 छिपा है। ये हो गया x -2 x -5। अभी और देते हैं इस पे, इसको बनाना है जोड़ने या घटाने पे 10, गुना करने पे 24। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा a²। वही काम करना है, जोड़ने घटना बढ़ना, कम काम वही करना है। यहाँ हो जाएगा -6a -4a, तभी तो -6 -4 -10 होगा, +24। यहाँ से हो जाएगा a। कभी ऐसा हो जाए कि -4 इधर लिख दें प्लस, मतलब -4 इधर लिख दें 6 इधर लिख दें, तब फिर भी कॉमन होगा दो मुखों में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा a -6 -4 बाहर निकला तो यहाँ बचा a, और प्लस से एक माइनस बाहर निकला, प्लस मतलब दो माइनस गुना में, एक माइनस बचा 6। और वो याद नहीं रहती, ये याद रहे कि ये दोनों एक जैसा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती है। ये हो जाएगा a -4 और हो जाएगा a -6। अब और देखते हैं, इस तरह से ये हो जाएगा a²। अब 13 को वही काम करना है जैसे करते आ रहे हैं, बढ़ना घटना है। ये हो जाएगा -6a -7a + 42। बनाते बनाते अपने ही प्रैक्टिस हो जाएगा कि अंक क्या आएगा, अपने पता चलेगा 6 + 7 13, 6 7 42 42 आएगा। अब प्लस माइनस तो लगाना अपना काम है, कैसे पूरा आएंगे हम, यहाँ -13 और गुना करने पे यहाँ a कॉमन a -6 -7 कॉमन, यहाँ हो जाएगा a + a -6, माइनस निकल गया एक माइनस, ये बचा a -7, ये बचा a -6। ठीक, अभी 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं तब इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे। देखना है इसका 5, a² -9a + 14। इसका हो जाए वो x है तो x होगा, या a है तो a होगा। x² -7x -2x + 14। क्यों ऐसा, -7 -2 -9, 7 गुना 2 14, और माइनस माइनस प्लस होता है गुना में। x -7 -2 कॉमन x -7, क्यों प्लस से निकल गया। ये हो गया x -2 और x -7। तो यहाँ तक में समझ आ गया होगा। हम इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं तब टाइप 4 देखेंगे। और उसको भी देखना जो वीडियो बताए थे, इस वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे, उस चीज़ को भी देख लेना है और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर वही गलती किया, x है तो x के टर्म में।
तो इस तरह से टाइप 3 का जो है तीसरा टाइप हुआ ये, मतलब तीसरे तरीके से जो बनाते हैं। अब दोनों माइनस रहेगा तब कैसे बनाएंगे, तो इसको पहले हम साफ कर लेते हैं। अब जब दोनों माइनस रहेगा तो ये जो है 4 का 1 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12, इसमें भी वही करना है। ए माइनस ए लिखने का मतलब हुआ एक है, यहाँ पे माइनस एक है, तो एक है तो यहाँ क्या करेंगे, एक लिखना है, एक तरफ घटना एक तरफ बढ़ना है। इधर घटेंगे, एक से क्या होगा 0, इधर क्या होगा -1, इधर -1, इधर 1 होगा, इधर -1, इधर 2, 2 गुना 1 2, हमको 12 पुराना, इधर -2, इधर 3, इधर -4, इधर -3, इधर 4, 4 गुना 3 12, और 4 में 3 घटाएंगे तो आएगा ए। अब यहाँ से समझना है, 4 और 3 अंक आया, अंक क्या आया 4 3, गुना करने के बाद जो अंक आ जाए उसी को रखना है। अंक आया 4 3, अब अपने से मन से माइनस प्लस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, यहाँ माइनस आया है, इसका मतलब 4 3 आया, यहाँ माइनस है, पहले तो ए स्क्वायर लिखते हैं, ठीक। यहाँ 4 और 3, ए है तो ए दे देते हैं, ठीक। -12 है, इसके साथ दे देते हैं। अब हमको ये बताना है कि यदि हम यहाँ माइनस दें, यहाँ प्लस दें, 4 ए में एक घटेगा तो प्लस का ए आएगा। इसीलिए करना क्या होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस देना होगा। 4 ए में 3 ए घटाएंगे, ए आएगा, और बड़ा क्या आगे माइनस है तो माइनस आएगा, 4 बड़ा है 3 से। अब कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर और ए में ए -4 प्लस का 3 कॉमन, ये हो गया ए। 12 के साथ 4 माइनस में, इससे भाग दे देंगे डायरेक्ट, -4, ये सब तो पता ही होगा पहले से ही। ये हो गया ए + 3 ए -4, समझ गए, ठीक। अब दूसरा देखते हैं। x स्क्वायर -5x तो बड़ा के आगे माइनस, तो ये हो जाएगा इस तरह से, x स्क्वायर -5x 50, इसका क्या बनेगा, x स्क्वायर 10x + 5x, 10 में 5 घटा देंगे तो 5, बड़ा के आगे माइनस तो माइनस, 10 गुना 5 50, और माइनस गुना प्लस माइनस 50, ये हो जाएगा x स्क्वायर, x कॉमन तो हो गया x - 10 + 5 x - 10, ठीक। ये हो गया x + 5 x - 10, ठीक। अभी और एग्जांपल लेते हैं इस पे। x स्क्वायर -7x -7 लाना है माइनस में, तो बड़ा के आगे माइनस लिखेंगे और 7 आना चाहिए। तो 7 लाने के लिए हमको क्या करना होगा, 35 नहीं, 7 55 नहीं, ठीक, -30 लिखेंगे। यहाँ से देखेंगे x स्क्वायर -10x + 3x -30, ताकि 10 और 3 गुना करेंगे 30, और 10 गो में 3 को घटाएंगे 7, बड़ा करके माइनस, एगो माइनस एगो प्लस, गुना में माइनस हो जाएगा, x -10 + 3 x -10, ये हो जाएगा एक बार बाहर वाले को और एक बार अंदर वाले। इसी तरह से टाइप 3 यानी कि गुणनखंड कंप्लीट हुआ। गुणनखंड में तो वैसे बहुत सारा है, और जो है फॉर्मूला पे आधारित कराएंगे, और इस टाइप का जो है इसी वीडियो के नीचे हम लिंक दे देंगे, उसको देख लेना है। वो भी 10-20 मिनट का है, वो समझ आ जाएगा। पहले इसको कंप्लीट करना है, अंत तक जरूर करना है कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।